हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MKS रीजनिंग कॉन्सेप्ट। मैं हूं मनीष और आपको पढ़ाऊंगा बेसिक ऑफ रीजनिंग। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 33 को। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिलोजिज्म से रिलेटेड, और उसके रिगार्डिंग ये कौन सा है, हमारा पार्ट 8 है। और जिस किसी ने भी जो है हमारा पार्ट 7 नहीं देखा है, यानी कि जो हमारी क्लास 32 थी वो जो नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। और दोस्तों उससे पहले मैंने आपको जो है आइदर और का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया था, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस भी कराए थे। आज भी जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आइदर और से रिलेटेड भी, और जो उससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े थे सिलोजिज्म से रिलेटेड, उससे भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, और आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेटमेंट को हमेशा क्या मानना है, 100% क्या मानना है दोस्तों, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है हमेशा ही। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमको दिया हुआ है दोस्तों, तो हम इसको रीड करते करते इसका क्या करते हैं दोस्तों, इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैट्स को मैंने किससे डिनोट कर दिया, सी से। उसके बाद डॉग्स को किससे डिनोट किया मैंने, डी से। अब जो सेकंड हमारे स्टेटमेंट है वो है यहाँ पर नो डॉग्स इज रैट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नो डॉग इज रैट, रैट को डिनोट कर दिया मैंने किससे दोस्तों, आर से। और उसके बाद थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों, ऑल रैट इज गोल्ड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑल रैट इज गोल्ड, गोल्ड को डिनोट किया किससे मैंने, जी से। अब देखिए दोस्तों, इनका कंक्लूजन हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है दोनों कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सम कैट्स आर गोल्ड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कैट्स है वो तो यहाँ पर है, और गोल्ड का जो एरिया है वो यहाँ पर है। तो दोस्तों ये सम कैट्स आर जो है गोल्ड तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग कंक्लूजन। उसके बाद जो हम सेकंड चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नो गोल्ड इज कैट्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है हमको, नो गोल्ड। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नो गोल्ड इज कैट्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया हुआ है हमको नो गोल्ड इज कैट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोल्ड तो यहाँ पर रह गया और कैट यहाँ पे हो गया। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये सही हो गया। लेकिन आपको तो है दोनों तरह से सोचना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं इस गोल्ड की अगर बाउंड्री की बात करूँ, तो अगर मैं इसको सी में अगर मैं मिक्स कर दूँ दोस्तों, ये अगर मैं सी से अगर इसको ज्वाइंट कर दूँ, तो दोस्तों हमारा डायग्राम को, ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप जी की बाउंड्री को जो है सी में मिक्स कर सकते हो, तो आप जो है ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर एक भी डायग्राम में जब आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग ही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर एक भी डायग्राम में आपका जो है डायग्राम आपने जो है ये बनाया है, उसके अलावा अगर दूसरे डायग्राम में अगर वो चीज़ फॉलो हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्योंकि एक में भी गलत तो गलत हो जाएगा। वो जो है पॉसिबिलिटी की केस होता है दोस्तों, मैं आपको जब पॉसिबिलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको कि उसमें जो है ये केस में क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है पॉसिबिलिटी के केस में। क्योंकि पॉसिबिलिटी के केस में ये होता है दोस्तों कि अगर एक भी डायग्राम में आपके फॉलो हो रही है कंक्लूजन, तो वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। मगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको कंक्लूजन दिया हुआ था नो गोल्ड इज कैट, तो इस डायग्राम में तो ये सही हो रहा था। तो लेकिन दोस्तों अब आपको जो है दोनों तरह से सोचना होगा दोस्तों। तो इसमें जो है ये स्टेटमेंट इसमें भी फॉलो कर रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये हमारा स्टेटमेंट है उसकी यहाँ पर ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है नो डॉग्स इज रेड। तो देखिए दोस्तों, नो डॉग इज रेड, तो ये तो कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो तो मिक्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने उसको मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन क्या हो गया, दोनों रॉन्ग हो गए। अब दोस्तों अगर दोनों रॉन्ग हो जाते हैं तो ये किसका कंडीशन बन जाती है, अगर दोनों रॉन्ग होते हैं तो आप डायरेक्टली बोथ रॉन्ग को टिक मत कर देना दोस्तों। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आइदर और का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। तो अगर आइदर और का फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, बोथ रॉन्ग, तो यहाँ पर तो बोथ रॉन्ग है। सेकंड स्टेप हमने क्या दिया दोस्तों, कि केस कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट केस हमको दिया हुआ है सम का और नो का। तो ये दोस्तों ये फर्स्ट ही केस हमको दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या चेक करना है दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेक करने हैं कि सेम है क्या। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैट्स और गोल्ड दे रखा है, यहाँ पर गोल्ड और कैट्स दे रखा है। यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो क्या है सेम है, लेकिन पोजीशन सेम है क्या दोस्तों, इनकी पोजीशन सेम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इनकी पोजीशन सेम नहीं है, तो क्या होता है, केस फर्स्ट में और केस जो सेकंड है हमारा, यानी सम नो और सम सम नॉट में, तो क्या होता है दोस्तों, इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है। तो ये दोस्तों किसका केस बन जाएगा, ये आइदर और का केस। तो ये दोस्तों किसका केस हो जाएगा, ये हो जाएगा आइदर और का केस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमको जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रीड करूंगा और इसके अकॉर्डिंग जो है डायग्राम बना लूंगा। तो आप भी जो है वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मैंने आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ सिलोजिज्म से रिलेटेड, और आपको जो है अभी मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो मैंने जो है जिनका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है स्टेटमेंट को रीड करूंगा और इसके साथ ही यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको क्या दे रखा है दोस्तों, सम एप्पल्स आर पियर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर सम एप्पल्स आर पियर, तो दोस्तों मैंने एप्पल को डिनोट कर दिया ए से, पियर को डिनोट कर दिया पी से। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, सम पियर आर ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम पियर आर ऑरेंज, ऑरेंज को डिनोट कर दिया मैंने ओ से। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, सम ऑरेंज आर मैंगो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बना लिया है सम ऑरेंज आर मैंगो, मैंगो को डिनोट कर दिया मैंने एम से। अब क्या करना है दोस्तों, अब हम जो है कंक्लूजन को चेक करते हैं, क्या दोनों कंक्लूजन सही है या रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंक्लूजन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सम एप्पल आर ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एप्पल तो ये रहा और ऑरेंज ये रहा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो सम एप्पल आर ऑरेंज तो किसी भी एंगल से नहीं रही, क्योंकि दोस्तों इनके दोनों के बीच में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और इनके बीच में क्या डिफरेंस भी है। तो ये तो नो का केस हो रहा है, सम का केस तो हो नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। अब जो सेकंड कंक्लूजन है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑरेंज आर मैंगो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सम ऑरेंज आर मैंगो, तो ये तो दिया हुआ है दोस्तों हमको। और जब भी मैंने आपको जो है यहाँ पर आपको केस बताया था दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में रूल बताया था एक, तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट ही रूल है कि दोस्त यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि स्टेटमेंट क्या हुआ है दोस्तों, रिपीट हो गया है कंक्लूजन में। यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों, यहाँ क्या हो गया, रिपीट हो गया है। और दोस्तों मैंने आपको बताया क्या कि जब भी स्टेटमेंट रिपीट हो जाता है कंक्लूजन में, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, हमेशा क्या होता है, वो रॉन्ग हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रीस्टेटमेंट हो गया ना दोस्तों। ये यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टेटमेंट है और आपको स्टेटमेंट को ही क्या कर दिया, कंक्लूजन में दे दिया है। तो मैंने आपको रूल फर्स्ट में बताया था कि जब भी स्टेटमेंट जो है रिपीट होगा कंक्लूजन में, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, दोनों रॉन्ग हो गए, तो आप आंसर बोथ रॉन्ग मत कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चेक करना है कि ये आइदर और की कंडीशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर दोस्तों आइदर और की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, देन वी हैव टू चेक कि केस कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम एप्पल आर ऑरेंज, तो एक तो सम का केस है, और सेकंड वाला देखिए दोस्तों, सम ऑरेंज आर मैंगो। तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, सम का केस है, तो सम सम का तो कोई केस था नहीं हमारे पास तो है वो कितने केस थे, तीन ही केस थे। पहला था सम नॉट का, सम सम नॉट का, सेकंड वाला था सम और नो का, थर्ड वाला था ऑल और सम नॉट का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंक्लूजन में क्या कौन सा केस दे रखा है आपको, सम सम का। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बोथ रॉन्ग। दोस्तों आप डायरेक्ट जो है इसको अगर आप बोथ रॉन्ग भी कर देते, लेकिन दोस्तों ये सही हो जाता, लेकिन बाई चांस अगर इसमें आइदर और का केस बनता दोस्तों, तो आपका ये आंसर क्या हो जाता दोस्तों, रॉन्ग हो जाता। इसलिए जब भी आपको ऑप्शन में आपको दोनों ही आंसर आपके जो है यहाँ पर अगर नील आते हैं, यहाँ पर दोनों ही आंसर गलत होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है आइदर और की कंडीशन जरूर चेक करें बेसिकली, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा घुमा के देता है और स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है जल्दबाजी में, वो बोथ रॉन्ग पे टिक कर देते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको चेक करना होगा वो कंडीशन की कहीं आइदर और की केस तो नहीं बन रहा है। और चेक करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ दो तीन स्टेप्स है जिनसे आप चेक कर सकते हो। वो मैंने जो है पार्ट 6 में आपको बता दिए हैं वो सारे स्टेप्स। तो जिस किसी ने भी हमारा पार्ट 6 नहीं देखा है, तो मैंने उसकी लिंक भी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रीड करूंगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है दोस्तों, ऑल सिटीज़ आर टाउन्स। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, ऑल सिटीज़ आर टाउन्स। दोस्तों आप भी वीडियो को पॉज करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और जो है मैं हमारे आंसर से इसको मैच करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। और एग्जाम में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर होगा दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और आप आते हुए क्वेश्चन को भी क्या करोगे दोस्तों, रॉन्ग कर दोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से। तो दोस्तों आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आगे जो मैं सेकंड स्टेटमेंट रीड करता हूँ। सम सिटीज़ आर विलेजेस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सम सिटीज़ आर विलेजेस, ये दोस्तों सिटीज़ को मैंने डिनोट किया सी से, टाउन को डिनोट कर दिया टी से, विलेजेस को डिनोट कर दिया वी से। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों, नो विलेज आर हाउस। तो मैंने हाउस को अलग कर दिया, नो विलेज आर हाउस।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन है, हम दोनों को चेक करते हैं क्या इनमें भी आइदर और का कॉन्सेप्ट है क्या। तो फर्स्ट जो हमको कंक्लूजन दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, नो विलेजेस इज टाउन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नो विलेजेस इज टाउन हो रहा है क्या, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो सेकंड कंक्लूजन था वो क्या है, सम विलेजेस आर नॉट टाउन। तो देखिए दोस्तों, सम विलेजेस यानी कि सम विलेजेस आर नॉट टाउन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप कंक्लूजन दिया हुआ है सम विलेजेस आर नॉट टाउन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम विलेजेस आर नॉट टाउन, तो ये सम नॉट का डायग्राम बन रहा है, यानी कि कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो मैं स्टेटमेंट को रीड करके यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है स्टेटमेंट को रीड करिए, सम केक्स आर फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, सम केक्स आर फ्रूट्स। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है, सम फ्रूट्स आर मैंगो, सम फ्रूट्स आर मैंगो। तो दोस्तों, केक्स को डिनोट कर दिया मैंने किससे, सी से, फ्रूट्स को डिनोट किया मैंने एफ से, और एम मैंगो को जो डिनोट किया किससे, एम से किया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम जो है इसके कंक्लूजन चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट कंक्लूजन हमको क्या दिया हुआ है, सम केक्स आर मैंगो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम केक्स आर मैंगो हो रहे हैं क्या, तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो नो को केस बन रहा है यहाँ पे। सेकंड कंक्लूजन देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, सम केक्स आर नॉट मैंगो, यानी दोस्तों क्या देखा है, सम केक्स आर नॉट मैंगो। तो ये केस भी क्या हो गया दोस्तों, ये कंक्लूजन भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रॉन्ग कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको स्टेटमेंट दे रखा था वो क्या दिया हुआ है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है। पॉजिटिव है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए सम केक्स आर फ्रूट्स और सम फ्रूट्स आर मैंगो, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट। और ये जो कंक्लूजन है ये क्या है दोस्तों, ये हो गया हमारा नेगेटिव कंक्लूजन। तो दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको जो है रूल बताया था, सेकंड रूल फर्स्ट क्लास में ही। तो वो रूल क्या था दोस्तों, कि जब भी जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव कंक्लूजन आता है तो दोस्तों क्या होगा, हमेशा रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये दोनों गलत हो गए। अब आप जो है डायरेक्टली बोथ रॉन्ग नहीं करोगे, क्या करना है दोस्तों, आपको कंडीशन चेक करनी है इधर और की। तो फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, तो बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, देन वी हैव टू चेक द केस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सम का केस है और किसका है दोस्तों, सम और नॉट का केस है, यानी कि कौन सा केस बन रहा है दोस्तों, सेकंड केस बन रहा है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है आपको केक्स, प्रेडिकेट है मैंगो, यहाँ पे सब्जेक्ट है केक्स, प्रेडिकेट है मैंगो। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैच हो रहा है यहाँ पर। तो एक किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर और हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, तो मैं स्टेटमेंट को रीड करके डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, ऑल बॉयज आर गर्ल्स। आप भी वीडियो को जो है पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया हुआ है हमको ऑल बॉयज आर गर्ल्स। तो यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, ऑल बॉयज आर गर्ल्स। बॉयज़ को डिनोट कर दिया मैंने बी से, गर्ल्स को डिनोट किया मैंने जी से। सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है उसको चेक करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है, सम गर्ल्स आर मैन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमको सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम गर्ल्स आर मैन। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सम गर्ल्स आर मैन। मैन को डिनोट कर दिया मैंने एम से। उसके बाद जो है थर्ड हमारा स्टेटमेंट कौन सा है दोस्तों, सम मैन आर स्टूडेंट, सम मैन आर स्टूडेंट। तो दोस्तों मैंने जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो है इसके कंक्लूजन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन को दोस्तों हम चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ऑल गर्ल्स आर बॉयज़। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है, ऑल गर्ल्स आर बॉयज़, यानी दोस्तों क्या हो रहा है, ऑल के केस में क्या हो रहा है, आउटर से इनर की तरफ जा रहा है। तो मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया था कि ऑल के केस में अगर आउटर से इनर की तरफ जाता है तो कंक्लूजन क्या हो जाता है दोस्तों, हमेशा रॉन्ग होता है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। उसके बाद जो है सेकंड कंक्लूजन में चेक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ है सम बॉयज़ आर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सम बॉयज़, बॉयज़ का जो डायग्राम है वो यहाँ पर है और स्टूडेंट्स का यहाँ पर है। तो ये कंडीशन क्या हो रही है दोस्तों, ये तो नो की कंडीशन हो रही है। तो दोस्तों ये हो रही है हमारी नो की कंडीशन, ये सम की कंडीशन तो हो नहीं रही। तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया दोस्तों, हमारा रॉन्ग हो गया। अब दोस्तों अगर दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए तो आपको क्या चेक करना है, आइदर और का चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोथ रॉन्ग तो नहीं होगा, यहाँ पर आपको कंडीशन चेक करनी होगी।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन है वो क्या है दोस्तों, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, देन वी हैव टू चेक द केस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑल का है यहाँ पर, और क्या है, सम का है। तो ऑल और सम का तो कोई केस है नहीं, तो दोस्तों ये केस क्या हो गया, नील हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए दोस्तों जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ और डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल बुक आर पेन, ऑल बुक आर पेन। सेकंड स्टेटमेंट हमको दिया है दोस्तों, सम पेन इज पेंसिल, सम पेन इज पेंसिल। पेंसिल को मैंने डिनोट कर दिया है PN से, पेन को डिनोट कर दिया है P से, और बुक्स को डिनोट कर दिया है B से। अब देखिए दोस्तों जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, नो पेंसिल इज पेपर। तो यहाँ पर दोस्तों नो पेंसिल इज पेपर, क्योंकि पेपर को मैंने किससे डिनोट कर दिया दोस्तों, P और A से। अब देखिए दोस्तों इसका कंक्लूजन हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास दोस्तों क्या है, नो पेन इज पेपर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास, नो पेंसिल इज पेपर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो स्टेटमेंट है, आपको जो थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एज इट इज क्या हो गया दोस्तों, रिपीट हो गया है। और जब भी दोस्तों रीस्टेटमेंट होता है, यानी स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में रिपीट होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, हमेशा रॉन्ग होता है। तो फर्स्ट हमारा जो है कंक्लूजन क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। अब हम चेक करते हैं हमारे सेकंड कंक्लूजन को, सम बुक आर पेन। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है सम बुक आर पेन, तो सम बुक आर पेन, तो ये डायग्राम सम का भी हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो आपको है, आज की क्लास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए मैंने सिलोजिज्म से रिलेटेड, और आपके आइदर के कॉन्सेप्ट जो है आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है दोस्तों, उस समय मैं जो आपको पॉसिबिलिटी का केस बताने वाला हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सो गाइज अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।